जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिव, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक बार एक संत एक राजा के दरबार में पहुंचे। वो हमेशा जो संत थे, दो शिष्यों को हमेशा अपने साथ रखते थे। उन्हीं के साथ उनका कीर्तन होता था। वहाँ पर उन्होंने कीर्तन किया और बहुत जोर जोर से गा रहे थे, क्योंकि वो संत वहाँ पहली बार गए थे। वहाँ के लोगों म्यूजिक संगीत कम सुनते थे, और सुनते भी थे तो बिल्कुल कम आवाज़ में। जब वो अपनी ऊंची आवाज़ में गा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। इतिहासकार कहते हैं कि संत जी को तो अपने और लोगों शिष्यों को लोग पत्थर मारने लगे। उनको पकड़कर राजा के दरबार ले गए। तो संत ने राजा से कहा, क्या तुझे पता है, क्या तुझे पता नहीं गाना बजाना मना है? अगर गाए भी तो बिल्कुल बिना अपने ही तक वो आवाज़ होकर क्रोध को शांत मन से जवाब दिया। और लोगों का गुस्सा भी बहुत भारी था, क्योंकि किसी के धर्म पर जरा भी कोई कृत कर दे तो लोग भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। संत जी भी क्रोधित नहीं हुए। इतना सब कुछ होने के बाद संत जी में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया ना, और सबके क्रोध को संत ने शांत भी कर दिया और बड़े प्यार से जवाब दिया कि दुनिया के गीत संगीत में तो कुछ भी हो सकता है। वे गा रहा है, वो तो परमात्मा का ही गीत है, वो तो एकमात्र भगवान का ही गीत गा रहा है। ये तो मात्र बंदगी है। उससे बात करने का मेरा तरीका ही यह है कि मैं गीतों के माध्यम से ही अपने गुरु से बात करता हूँ। ये मेरी बंदगी भी है। इतना जवाब सुनना था कि लोगों ने कहा, ये कोई साधारण इंसान तो नहीं, क्योंकि संत जी का होना इतना ग्रेटफुल या ग्रेसफुल था कि मन में सोचा कि जिस महापुरुष की तलाश में भी मैं रहता हूँ, या राजा ने सोचा कि जिस महापुरुष की आज तक मैं तलाश कर रहा हूँ, लगता है ये वही महापुरुष है जिसे मैं खोज रहा हूँ। संगत जी, आप ध्यान से समझना, जो संत आया है वो उनसे पहले ही जो राजा थे वो किसी अच्छे गुरु की तलाश में थे। तो संत के वहाँ पहुँचने पर राजा के मन में तो ये हो रहा है कि ये वाकई में ही कोई महान व्यक्ति है, शक्ति है, और जिसे मैं इतने टाइम से खोज भी रहा हूँ। शायद अब मेरी तलाश अब पूरी होने की वाली है। लेकिन अपना किसी को भी गुरु बनाने से थोड़ी पहले जांच पड़ताल तो कर लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा जांच लो कि कहीं कोई मैं
गलती तो नहीं कर रहा? तो उसने अपने मन में 3 प्रश्न पूछने चाहे उस संत से, जो कि उसके मन में सदा से चले आ रहे थे। राजा ने ऐसे प्रश्न कई लोगों से पूछे थे, परंतु राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। लेकिन उसकी आत्मा को बिल्कुल भी संतोष नहीं मिला था। उन्होंने फिर यही प्रश्न संत से पूछे, तो संत ने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राजा कहता है कि लोगों ने तुम्हें बहुत पत्थर मारे, लहूलुहान कर भी दिया, इन सब के बावजूद भी तुम में जरा भी क्रोध नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद ये आदमी मेरे सामने शांत खड़ा है। इसके चेहरे पर क्रोध भी नहीं, उल्टा मुस्कुराहट है, और इतना प्यारा जवाब दिया है। तो संत ने कहा कि राजा ने उससे कहा, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, तभी मेरी जिज्ञासा शांत होगी, और आप जवाब देने में अगर गलत सिद्ध हुए तो आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। संत ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कई ख्याल हैं और मैं उनका जवाब भी दूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं कि मुझे सजा मिलेगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे मन में चलने वाली कई वर्षों से जो तरंगे चल रही है, सवालों की लहर शांत हो जाए और तुम प्रेम के सागर में डुबकी लगा लो। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तुम्हारी सजा उसके बाद देखी जाएगी, तुम मुझे माफ़ करते हो या सजा देते हो। तो राजा ने 3 प्रश्न संत से पूछने चाहे। संगत जी, बड़े ही सुनने लायक प्रश्न है। संत के जब 2 महापुरुषों का आपस में सत्संग होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश में ये परंपरा बहुत पुरानी है और बहुत सुंदर परंपरा रही है, परंतु बहुत से ज्ञानी मंच पर आकर शास्त्रीय विक्रिया करते थे। जैसे हम दही को मथते हैं और घी निकलता है, घी जिसे कि लोग अमृत का नाम भी देते हैं। अब तो कोई शास्त्रार्थ नहीं होती, शास्त्रार्थ के द्वार पर यही होता है, किसी की आलोचना की जाती है, किसी की बुराई, किसको कैसे नीचे दिखाना है। लेकिन उच्च कोटि का ये उच्च कोटि का जो राजा है, इसने 3 प्रश्न संत से पूछे। उसने पहला प्रश्न पूछा, बताओ कि भगवान से पहले कौन था? पास बहुत जो राजा था और जो संत था, संत बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके पास हीरे मोती जवाहरात सब कुछ थे। उसके सिंहासन के पास भी बहुत, वैसे वो फकीर बना हुआ है, संत बना है, पर बहुत कुछ था। वहाँ का बड़ा माना हुआ राजा, संत कह लो या फकीर, उसके हजारों शिष्य भी थे, मोती भी पड़े हैं। सवालों को सुनने के बाद संत जी ने राजा से पूछा और कहा, आपका पहला सवाल तो बहुत ही कीमती है कि भगवान से पहले कौन था। दूसरा सवाल पूछा, अगर वो है तो कहाँ रहता है। तीसरा सवाल,
वो करता क्या है? सवालों को सुनने के बाद राजा ने संत की तरफ देखा और कहा, आपके सवाल तो उतने ही कीमती हैं जितने कि आपके पास पड़े हीरे मोती भी हैं। पहले प्रश्न का जवाब, संत, तुम्हारे इन मोतियों में है। ये सुनकर बड़ा हैरान हो गया राजा कि इन मोतियों में। सारी सभा भी हैरान हो गई। वहाँ राजा के शिष्य भी बैठे थे और पहली ही बार उस थाली में राजा ने देखा जहाँ उसके हीरे जवाहरात पड़े थे। बोला, हाँ, तुम्हारा जवाब इसी में है। तुम एक काम करो, इन मोतियों को गिनना शुरू करो। बड़े अजीब हालात में ये प्रश्न हो रहा है कि मैं मोतियों को गिनना शुरू करूं। इससे गिनने में क्या होगा? फिर उन्होंने संत के कहने पर उन मोतियों को गिनना शुरू किया। तो संत ने जब राजा का हाथ पकड़ लिया, क्या गिन रहे हो? तो उसने 1 2 3 कहा तो उन्होंने कहा, तुम गलत गिन रहे हो। गलत गिन रहे हो? बोला, हाँ, दोबारा गिनो। फिर से उसने 1 2 3, फिर उसका हाथ पकड़ लिया गया। ऐसा 5 6 बार हुआ। 5वीं बार संत ने उसका हाथ पकड़ कर कहा कि तुम गलती कर रहे हो। तुम 1 से गिन रहे हो। तुम 1 से पहले क्यों नहीं शुरू करते? 1 से पहले तो कुछ है तुमसे, तो तुम उसे क्यों नहीं गिन रहे? तो संत ने कहा, पहले तो कुछ भी नहीं। तो संत ने कहा कि ये तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि 1 से पहले कुछ नहीं था। सब 1 से शुरू हुआ। ना वो जन्मा, ना वो मिटा, वो सदा से है। इसलिए बस तुम 1 के आगे सिर झुकाओ। उतना सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इतने लोगों से राजा ने सवाल पूछा था, परंतु उसे किसी भी सवाल का सही उत्तर नहीं मिला था। लेकिन जहाँ राजा का यहाँ पे ताल बैठ गया कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। किसी ने पूछा कि अगर वो है तो कहाँ रहता है? राजा ने पूछा। तो संत ने मुस्कुराए और कहा, एक काम करो, कहीं से एक दूध का कटोरा मंगवाओ। तो राजा ने सोचा ये संत को भूख लगी होगी, दूध मांग रहा है। जैसे ही पीने के लिए दूध डाला गया तो संत ने कहा, रुको, इस दूध में उंगली डाल दो। तो कि मैं इस दूध में उंगली डाल दूं? क्या ढूंढ रहे हो? तो संत ने कहा, मैंने सुना है कि इसमें कहीं घी भी रहता है। मैं घी को ही ढूंढ रहा हूं। परंतु राजा ने कहा, ऐसे घी नहीं मिलता। इसका पूरा विधि विधान है, इसका तरीका होता है। पहले इसे गर्म करो, ठंडा करो, दही का जामुन डालना पड़ता है, मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन से फिर घी निकलता है। पूरी विधि विधान है। तो संत ने कहा, यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है। जैसे दूध में घी दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही सारे संसार में परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारा परमात्मा
पूरे संसार में व्यापक है, पर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। वो कब दिखाई पड़ता है? जब तुम संसार तो एक कटोरा है। जब तक तुम किसी के गुरु के मंत्र को नहीं डालोगे, तब तक वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जब तक घी नहीं बनेगा, तब तक उसमें घी नहीं निकलेगा। ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है। परमात्मा को देखने के लिए पूरे विधि विधान में जाना पड़ता है। वहाँ से तुम देखोगे कि संसार कैसे प्रकट होता है। प्रश्नों के उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उत्तर पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर उसने तीसरा प्रश्न ही पूछ लिया, बताओ वो कहाँ रहता है, क्या करता है? तो नारद दो संत ने कहा, वो संत कहता है कि एक काम करो, जिस स्थान पर तुम बैठे हो वो खाली कर दो, मैं वहाँ बैठूंगा और तुम नीचे। राजा को इसमें कोई समस्या नहीं थी। राजा चुपचाप नीचे आकर बैठ गया और जो राजा के भक्त थे वो आपस में बात कर रहे थे। ये तो बड़ी अजीब बात है कि हमारे राजा को उसने नीचे बिठा दिया, तो लेकिन खुद ऊपर बैठ गया, क्या करता क्या है? तो संत ने कहा, जैसे तुम्हारे मतलब समझ रहे हो कि इस बात को कि ये उसका खेल है, उसका काम है। जैसे मैंने तुम्हें उठाया, मैं राजा की सीट पर बैठ गया और तुम नीचे बैठ गए, उसका यही काम है। बहुत देर तक संत आंखें बंद करके बैठे, फिर से बहुत राजा प्रभावित हो रहा है। तो संत ने कहा, यही सब कायनात उसके इशारों पे चलती है। तो संगत जी, अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कैसे संत ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देकर और राजा उससे खुश होकर अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर बहुत ही खुश हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।